नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर, उन घटनाओं पर जो आज असल में मायने रखती हैं। देखिए, हर दिन की अपनी एक कहानी होती है जो लिखी जाती है आंकड़ों में। तो आज हम सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझेंगे और शुरुआत करते हैं दुनिया भर की तस्वीर से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत कहाँ खड़ा है। दो बहुत जरूरी ग्लोबल रिपोर्ट्स आई हैं। चलिए देखते हैं उनमें क्या है। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, भुखमरी जैसे इतने बड़े मुद्दे पर आखिर भारत की रैंकिंग क्या है? रैंक है 102। जी हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 102वें पायदान पर है। पर इस नंबर का पूरा मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, कुल 123 देशों में से भारत 102वें नंबर पर है। स्कोर है 25.8, जिसके हिसाब से हमें गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। मतलब भुखमरी अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि पिछले साल हमारी रैंक 105 थी, तो इस बार 3 पायदान का सुधार जरूर हुआ है। और हाँ, ये रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंग रिल्फ मिलकर पब्लिश करते हैं। अच्छा, अब एक और इंडेक्स पर नजर डालते हैं। यह है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025। दुनिया की 30 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत 23वें स्थान पर है। ये रैंकिंग साफ बताती है कि सस्टेनेबल यानी टिकाऊ व्यापार के तरीकों को अपनाने में हमें अभी और काम करने की जरूरत है। तो ये तो हुई दुनिया के मंच पर भारत की बात। अब जरा देश के अंदर आते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, जहां हाल में कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहले समुद्र शक्ति 2025। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक नेवल एक्सरसाइज है जो अभी चल रही है। ये इसका 5वां एडिशन है जो विशाखापट्टनम में हो रहा है। और इसका मकसद सीधा है, समुद्री सहयोग को बढ़ाना। एक तरफ ये अभ्यास चल रहा है तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं देश की एक एलीट फोर्स की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बनी इस फोर्स ने हाल ही में अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी सुरक्षा की नींव कितनी गहरी और मजबूत है। चलिए अब सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं और देश की घरेलू नीति पर आते हैं। एक ऐसा बड़ा बदलाव हुआ है जिसका सीधा असर हमारी इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर पड़ेगा, और ये जुड़ा है माइनिंग सेक्टर से। अच्छा, इस खबर को समझने के लिए पहले एक छोटी सी चीज समझनी होगी। माइनर और मेजर मिनरल्स में फर्क क्या है? देखिए, माइनर मिनरल्स जैसे रेत या मार्बल, इनको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। वहीं मेजर मिनरल्स जैसे लोहा, सोना, कोयला, इनका स्ट्रेटेजिक महत्व ज्यादा होता है और इन पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो बड़ी खबर यह है कि सरकार ने लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर को माइनर से हटाकर मेजर मिनरल की कैटेगरी में डाल दिया है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। तो सवाल उठता है, इस बदलाव से होगा क्या? सीधा मतलब ये है कि अब लाइमस्टोन पर कंट्रोल राज्यों के हाथ से निकलकर सीधे केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। सरकार का लक्ष्य साफ है, बड़े पैमाने पर माइनिंग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से रेगुलेट करना और एक्सपोर्ट बढ़ाना। चलिए अब इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से जुड़ी दो और अहम खबरों पर नजर डालते हैं। ये दोनों खबरें दिखाती हैं कि कैसे डेवलपमेंट और नेचर को बचाने के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज की। इनमें 3 लेवल होते हैं, मिनी रत्ना, नवरत्ना और सबसे ऊपर महारत्ना। तो खबर ये है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अब मिनी रत्न का स्टेटस मिल गया है। ये कंपनी के शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इकोनॉमी के बाद अब एनवायरनमेंट से जुड़ी एक खबर, और ये एक ऐसी परियोजना है जो कुछ चुनौतियों से घिरी है। अरुणाचल प्रदेश में श्योम नदी पर 1000 मेगावाट का नायंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनना है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये एक क्लासिक केस है जहां विकास और पर्यावरण के बीच का टकराव साफ दिखता है। तो अरुणाचल की इस चुनौती से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां एक बड़ी पर्यावरणीय समस्या का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है। जी, यहाँ बात हो रही है गोमती नदी की। इसे साफ करने के लिए गोमती रिजुविनेशन मिशन शुरू किया गया है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, नदी का नेचुरल फ्लो वापस लाना। दूसरा, शहरों का 95% सीवेज मैनेज करना। और तीसरा, नदी के आसपास के वेटलैंड्स को फिर से जिंदा करना।
और अब आखिर में एक नजर डालते हैं कुछ और जरूरी सुर्खियों पर, जिसमें दुनिया और खेल जगत की खबरें शामिल हैं। पहली खबर मेडागास्कर से है। हिंद महासागर में बसे इस देश में सेना के समर्थन से तख्ता पलट हुआ है। माइकल रैंडियनेरिना को नया अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वहीं हैं। चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बड़ी और अच्छी खबर। सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का विनर मिल गया है। जी हां, मणिपुर ने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया है। फाइनल में वेस्ट बंगाल को हराकर मणिपुर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना है। ये दिखाता है कि इंडियन विमेन्स फुटबॉल में उनका दबदबा कायम है। तो ग्लोबल रैंकिंग से लेकर नेशनल सिक्योरिटी, घरेलू पॉलिसी से लेकर पर्यावरण तक, आज का दिन वाकई काफी एक्शन से भरा था। आज की ये सारी सुर्खियां एक ही कहानी कहती हैं कि कैसे देश ग्लोबल मंच और अपनी घरेलू ज़रूरतों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कल की सबसे बड़ी कहानी क्या होगी।